बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया गया है। इस बार भी ये साजिश सुप्रीम कोर्ट से उठी और फिर उस साजिश के तमाम ताने बाने और तमाम कड़ियां मंजर आम पर आ चुकी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ साजिश के मरकजी किरदार जस्टिस मंसूर अली शाह बे एक्सपोज होने के बाद आपे से बाहर हो गए और उन्होंने तौहीन अदालत केस के हवाले से कायम किया जाने वाले 6 रुकनी बेंच पर भी एतराजात उठाते हुए जजिस कमेटी को एक खत और लिख दिया। वो खत जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने गुस्से में खुद को ही एक्सपोज किया है और बहुत सारी बातें जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी वो भी उन्होंने कह दी। और अब मेरे ख्याल में कि अगर हुकूमत उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं जाती तो फिर ये हुकूमत की बदबख्ती होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर के हवाले से तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 की संगीन खिलाफ वर्जी के इल्जाम आयद किए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम के असूलों के भी खिलाफ इस केस की समाप्त चलती रही है और तौहीन अदालत केस में नई नई वैरायटीज डिस्कवर करने का ये जो शौक है ये बहुत आगे चल के खतरनाक मोड़ अख्तियार कर सकता है। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने अपनी जो उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दाखिल की है उसमें बहुत बड़े हकायक बयान कर दिए और बहुत बड़ी साजिश का पर्दा चाक किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पीटीआई ने भी फेस सेविंग के लिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ठीक उस वक्त एक पिटीशन दाखिल कर दी है जब 27 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस केस की समाप्त करने जा रहा है। इसके अलावा अगला हफ्ता बहुत भयानक हो सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है और अगले हफ्ते में मुख्तलिफ मामलात पर माज बहुत ज्यादा गर्म रहेंगे। अगले हफ्ते क्या क्या हो सकता है इसकी तमाम तफसीलात भी आज की व्लॉग में शामिल। आपसे छोटी सी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। नाजरीन, पीटीआई ने फेस सेविंग के लिए ठीक उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया है जब 27 जनवरी को इस केस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच समाप्त करने जा रहा है। जी नाजरीन, कॉन्स्टिट्यूशन अपना पीटीआई ने अपने वकील समीर खोसा के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है और उस पिटीशन में इन्होंने इस्तदा की है कि 26वीं आईनी तरमीम को ही कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती, यानी वही जो बेसिक स्ट्रक्चर जो ढांचा है आइन का, ये उनकी बात कर रहे हैं। और कहा गया है कि अदलिया की आजादी आइन का बुनियादी जुज है और अदलिया की आजादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती, इसलिए आइनी तरमीम अख्तियारात की तकसीम के आइनी उसूल के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ ने अपनी दरख्वास्त में 26वीं आइनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजिस की तैनाती से रोकने की भी इस्तदा कर दी है। अब आपको पता होगा कि इस हवाले से मजमूई तौर पर पहले 15 दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं। जी नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मजमूई तौर पर 15 दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं और ये पीटीआई की 16वीं दरख्वास्त है जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दाखिल हो चुकी है। और जब इस केस की समाअत होगी तब इस वक्त तक हम इस चीज का मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा ने कोर्ट प्रोसीडिंग्स को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए उनको बराह रास्त नशर करने का हुक्म जारी किया था, तो इस तरह भी 26वीं आईनी तरमीम की जितनी भी दरख्वास्तें हैं या इन पर जो समाअत होने जा रही है कोर्ट रूम नंबर 2 में, इसको कोर्ट रूम नंबर 1 में ले जाया जाए और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, इस केस को लाइव दिखाया जाए, पता चले कि जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दहंदगान है उनका मौक़िफ़ क्या है और उस पर जो लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि लार्जर बेंच के जजेस की काबिलियत पर भी बार बार सवाल उठाए जाते हैं। तो ये चीज हो जाती तो बहुत अच्छा होता। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आइंदा हफ्ता बहुत ज्यादा उसमें गर्मा गर्मी हो सकती है, जिसमें आप देखें तो इसमें 26वीं आईनी तरमीम के केस का
फैसला समाअत भी शुरू हो जाएगी और ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि 3 से 4 दिनों के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उनको निपटा दिया जाएगा। इस हवाले से कोई बहुत बड़ा फैसला भी आ सकता है। इसके अलावा तौहीन अदालत केस की इंट्रा कोर्ट अपील भी 6 रुकनी बेंच उसकी समाअत करेगा, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एतराजात आयद कर रखे हैं। इसके अलावा तौहीन अदालत केस में जो रंग अख्तियार कर गया था बेंचेस के अख्तियारात के हवाले से, तो उस केस की समाअत भी 6 रुकनी बेंच करेगा इसी हफ्ते में। और इसके अलावा जनरल फैज हमीद केस का मामला भी इस हफ्ते कंक्लूड हो जाएगा और हो सकता है कि इस हफ्ते की कंक्लूजन के बाद कोई बहुत बड़ी खबर भी हमारे सामने आ सकती है। इसके अलावा जो बहुत बड़ी खबर सामने आ सकती है वो है सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला। मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते उसको कंक्लूड कर दिया जाएगा और इस हवाले से भी कोई बहुत बड़ा फैसला सामने आ सकता है। तो इस तरह आइंदा हफ्ता बहुत ज्यादा मुख्तलिफ माज पर गर्म रहेगा, बिलखुसूस अदालती माज पर कि जहां बहुत ज्यादा आईनी उमूर की जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी इंटरप्रिटेशन की जाएगी और बहुत सारी कंस्पिरेसीज को दफन कर दिया जाएगा और बहुत सारे साजिशी जहन एक नाकामी की धूल चाटते हुए अपने घरों को लौटेंगे। इसी तरह जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई। जी नाज़रीन, साजिश हुई कि 3 साल से जेर इल्तवा FBI की एक 191A के तहत, जो पहले तो सिविल अपील थी, फिर बाद में उसको 191A के तहत उसको कन्वर्ट किया गया और फिर वो केस लगा आके जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस आयशा मलिक के 3 रुकनी बेंच में। और उनको जैसे कि कोई बहुत बड़ा हथियार मिल गया था, तो उन्होंने उस केस को 26वीं आईनी तरमीम पर बहुत बड़ा हमला करने का एक सबब उसको बनाते हुए उस केस को आगे लेकर चले गए। जब इस हवाले से अदालत से बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म की ऑब्जर्वेशन सामने आई, तो उसके बाद सबके कान खड़े हो गए कि ये हो क्या रहा है। तो उसके बाद फिर उस केस को दूसरे बेंच में शिफ्ट कर दिया गया। तो उस सजा में, उस इल्जाम में सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। उन्हें शोकाज नोटिस जारी हुआ और फिर 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि जो है वो उस पर उन्होंने जवाब भी दाखिल कर दिया। और ये भी आपने देखा होगा कि इस केस को कि ताखीर ना हो जाए, कहीं ऊपर से या दाएं बाएं से, यानी ऊपर से मतलब चीफ जस्टिस से कोई बहुत बड़ा ऑर्डर सामने ना आ जाए। तो इस हवाले से आपने देखा होगा कि 16 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी को मुतवातिर इस केस की हेयरिंग्स की गई और मुतवातिर माइकर्स को खड़ा करके और उनको अदालती मुआवनीन मुकर्रर करके और बिलखुसूस पीटीआई के लोगों को बुलवाकर पार्लियामान में और फिर इस केस को चलाने की कोशिश की गई और फिर फैसला महफूज हुआ। जो गुज़िश्ता रोज यानी जुम्मतुल मुबारक को मुमकिन था कि फैसला सामने आ जाता, लेकिन अभी नहीं आया। तो उसके बाद फिर इस मामले पर नजर अब्बास ने इंट्रा कोर्ट अपील दाखिल की। अब इंट्रा कोर्ट अपील को जो अपना मंसूरी सहाफी हैं वो ये फरमा रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि मंसूर अली शाह को धोखे में रखकर ये जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील दाखिल की गई और जस्टिस मंसूर अली शाह को धोखे में रखकर 6 रुकनी बेंच बनाया गया। धोखा किस तरह का था, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। पहले मैं आपको बता दूं कि एडिशनल रजिस्ट्रार अपना नजर अब्बास साहब ने जो पिटीशन दाखिल की, जो इंट्रा कोर्ट अपील दाखिल की है, उसमें मौकूफ क्या अपनाया है। उन्होंने कहा कि 17 जनवरी को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास अक्सरियत राय से उसमें फैसला हुआ और उस फैसले पर जो केस था अपना इनकम टैक्स वाला यानी 221A वाला जो मामला था, वो उसको आईनी कमेटी ने उसका जायजा लिया, आईनी कमेटी को भेजा गया और फिर वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। अब यहां पर मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। ये आपको याद होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालत में कहा था कि कौन सी कमेटी, कहां मीटिंग हुई है, कोई मीटिंग नहीं हुई। और दूसरे दिन फिर खुद अदालत में वजाहत दी थी। क्या हुआ तो था, फिर मैं भी गया था। पहले उन्होंने कहा कि मैंने जुडिशियल नोटिस जारी किया है और अब ये मुनासिब नहीं है कि मैं यहां पर आ जाऊं। नाज़रीन, मैं जस्टिस मंसूर अली शाह के खत की तरफ आता हूं, लेकिन पहले मेरे ख्याल में मैं आपको खत की तरफ ले चलता हूं। खत को हम थोड़ा सा निपटा लें तो उसके बाद फिर हम इस चीज को देखते हैं।
उन्होंने कहा है कि एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज कर दिया है। अब यहाँ पे इस खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने गुस्से में वो कुछ कर दिया है जो उनको नहीं करना चाहिए था। आप इस खत को जरा गौर से सुनिएगा कि इसमें उन्होंने कुछ एतराफ किए हैं। एतराफ क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजिस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस जवाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज किया है। बुनियादी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह चाह रहे थे कि इनके जजिस अक्सरियत में हो इस बेंच में, ताकि ये जिस इरादे के साथ जाना चाह रहे हैं उस इरादे को पाए तकमील तक पहुंचा सकें। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ साजिश का लफ्ज मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। खत में मंसूर अली शाह ने कहा कि 23 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और जिसके बाद चीफ जस्टिस ने अपने चेंबर में कमेटी 23 दिसंबर नहीं है, ये 23 नवंबर नहीं, 23 जनवरी है, जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और जिसके बाद जस्टिस मंसूर ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने अपने चैम्बर में कमेटी का गैर रस्मी इजलास बुलाया था और इजलास में तजवीज दी थी कि सीनियरिटी के एतबार से 5 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपील पर बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि तजवीज दी थी, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह खुद तजवीज दे रहे हैं, तजवीज दी थी कि बेंच में उन जजेस को शामिल न किया जाए जो कमेटी के रुकन भी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो 4 रुकनी बेंच बनाना पसंद करेंगे। रात को 9:33 पर मेरे सेक्रेटरी के व्हाट्सएप मैसेज आया और सेक्रेटरी ने मुझसे 6 रुकनी बेंच की मंजूरी का पूछा। मैंने सेक्रेटरी को बताया कि मुझे इस पर एतराज है, सुबह जवाब दूंगा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने का कहना है कि सुबह 10:28 पर सेक्रेटरी ने बताया कि 6 रुकनी बेंच बन चुका है। सेक्रेटरी ने बताया कि रोस्टर भी जारी कर दिया है और मेरा बेंच पर यानी 2 मेंबरान की हद तक एतराज है। तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह ने कहा है कि बेंचेस अख्तियारात का केस हमसे वापस लेने का फैसला दोनों कमेटियों ने किया। कमेटियों में शामिल जजेस के फैसले पर ही सवाल आते हैं। कमेटी में शामिल अराकीन अपने किए पर खुद जज नहीं बन सकते। मेरे एतराज को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। अब जब ये खुद कह रहे हैं कि मैं उस कमेटी में मौजूद था और जब आप खुद कह रहे हैं कि आपने ये कमेटी 4 रुकनी तश्कील दी थी और फिर आप ये खुद कह रहे हैं कि 2-1 से ये फैसला हुआ है, यानी मेजॉरिटी ने 6 रुकनी बेंच बनाया, तो फिर भाई आपको एतराज क्यों हो रहा है? पहली बात तो आप जब जुडिशियल ऑर्डर जारी कर चुके थे तो उसके बाद आपको इस कमेटी में जाने की जरूरत क्या थी? अब गए थे तो आपने 4 रुकनी कमेटी की तजवीज क्यों दी? नहीं देनी चाहिए थी, दे दी, अब बन गया तो अब बर्दाश्त भी तो करें ना थोड़ा सा। अच्छा जी, नजर अब्बास साहब ने मजीद कहा है कि बेंच बनाना या रोस्टर की मंजूरी मेरा काम नहीं है और उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने 20 जनवरी को केस 2 जजेस की कमेटी के फैसले की रोशनी में मुकर्रर नहीं किया। न ही मेरा इरादा था कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करूं, न ही इस मामले पर मेरा कोई किरदार है। मेरे खिलाफ शोकाज महज इस तासुर की बुनियाद पर जारी किया गया कि इस कमेटी को हमारे इस केस की समाअत के लिए मुकर्रर करने में मेरा कोई किरदार था। उन्होंने कहा कि जो हकायक जबकि ये सब कुछ हकायक के मनाफी है। उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले में कुर्बानी का बकरा बनाया गया। एक तरफ मुझे शोकाज जारी किया गया तो दूसरी तरफ प्रेस रिलीज जारी करके मुझे बदनाम किया गया और मुझे ओएसडी बना दिया गया और कहा गया कि मेरी गलती से केस रेगुलर बेंच में फिक्स हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे इस मामले में दोहरी सजा दी गई, तौहीन अदालत की कार्रवाई और फिर यानी छोटी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दिया गया, यानी करने के मुतरादिफ है। और यूं समझ लें कि राई का पहाड़ बनाया गया। मुझे वजाहत देने का मौका भी नहीं दिया गया और मुझे सफाई का मौका भी फराहम नहीं किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 की खिलाफ वर्जी है और ये नेचुरल जस्टिस सिस्टम के असूलों के भी मद्देनजर इस केस में नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि अदालत को तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग के लिए नए वैराइटीज को डिस्कवर नहीं करना चाहिए था। अब ये तो नाज़रीन वो जवाब है जो आपने सुना। अब इस जवाब का एक पहलू और भी है, उस पहलू को थोड़ा समझने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि 13 जनवरी 2025 को अदालती हुक्मनामा जो वेब मास्टर यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ऑर्डर्स आते हैं
ऑर्डर ऑफ द डे वो सब के सब जो वेबसाइट पर अपलोड करता है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, उनको वेब मास्टर कहते हैं, भिजवाया गया। अब यहां पर वो इंकशाफ है। इस हुक्मनामे में अगली समाअत की तारीख 17 जनवरी थी। नोट कीजिएगा, कह रहे हैं कि इस केस उसमें के ऑर्डर में इस केस की समाअत की अगली तारीख 17 जनवरी थी, लेकिन अचानक से बाद में उसको तब्दील करके 16 जनवरी किया गया और फिर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। ठीक है नाज़रीन, अब इस चीज को समझने की जरूरत है कि अचानक से 27 को 16 क्यों किया गया। इसलिए किया गया कि जब ये अपलोड होने लगा था उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह और उसके हमख्याल जजेस को यह मालूम हो गया कि 27 जनवरी को तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करने जा रहा है। अगर दरख्वास्तों की समाअत करने जा रहा है तो फिर मामला कहां जाएगा, फिर तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो एकदम से उन्होंने जो 27 तारीख पहले मुकर्रर की थी उसको एकदम से ऑर्डर ऑफ द डे को तब्दील किया गया, डेट को तब्दील किया गया। जो ओपन कोर्ट में डेट फिक्स हुई थी उस डेट को तब्दील किया गया। सबसे पहला बड़ा वार ऑर्डर ऑफ द डे पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद किया कि 27 को 16 कर दिया। यह बिल्कुल इस तरह है जिस तरह इसी जस्टिस मंसूर अली शाह ने आजाद उम्मीदवारों के किसी भी ना किसी पार्टी से मुंसलिक होने के लिए आइन ने जो हद रखी थी 3 दिन की, उसको बढ़ा के 15 दिन कर दिया था। ये बिल्कुल वही मामला है। इसलिए कि आईनी बेंच 27 तारीख को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत कर रहा था। जब बेंच अगर समाअत शुरू कर देता तो फिर ये क्या, इनकी जो सारी इन्होंने मेहनत की थी इस पे तो पानी फिर जाना था। तो इसलिए इन्होंने कहा कि क्यों ना इसको 16 तारीख को लगा के और 27 से पहले इस मामले को निपटा के और 26वीं आईनी तरमीम को ही स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, 26वीं आईनी तरमीम पर ही सवाल उठा दिए जाए, 26वीं आईनी तरमीम को ही कलअदम करार दे दिया जाए और कुछ ना कर सके तो 191A को ही कलअदम करार दे दें, ताकि जो आगे जो अब बेंचेस के अख्तियारात का मामला आ रहा है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के जो केसेस हैं, मैटर्स हैं, वो भी रेगुलर बेंचेस में लग सकें, ताकि ये जो पब्लिसिटी के भूखे जजेस होते हैं ना, ये इस तरह करते हैं कि उनसे इनको पब्लिसिटी मिलती है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जस्टिस जमाल खान मंदुखैर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को जो है वो इस बेंच में शामिल किया गया बिकॉज क्योंकि ये जो मामला है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला तो इनकम टैक्स केस में भी था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला तो 26वीं आईनी तरमीम में भी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला 191A में भी है, और वो सारे कॉन्फ्लिक्ट जुड़े हुए हैं आपके साथ, क्योंकि 26वीं तरमीम का सबसे बड़ा रोला भी आपने पाया हुआ है, इसलिए कि आप जानते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के आने से आप चीफ जस्टिस नहीं बन सके। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो वहां पर भी है। तो फिर आप जब एक ऑर्डर हो चुका, जब एक फैसला हो चुका, जब पार्लियामान ने फैसला कर दिया, अब आप तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामान से कानून साजी का भी हक छीन लें और वो भी बैठकर आप खुद कानून साजी करें। तो कर लो, चलाओ, थोड़ा गर्दी करो, अमरियतों को तो आप वैलिडेट करते हो, पार्लियामान को भी काट के फेंक दो यार। क्या हैसियत है आपके सामने पार्लियामान की? अगर आपके सामने पार्लियामान की कोई हैसियत होती, आपकी नजर में अगर आइन की कोई हैसियत होती, तो आपका गलती से भी कभी आइन को रीराइट न करते, गलती से भी कभी आप उस हलफ की खिलाफ वर्जी न करते जो आपने सुप्रीम कोर्ट का जज बनते वक्त लिया था। उसमें जो उस हलफ को एक मर्तबा फिर अच्छे से जरा पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर आपका जमीर आपको इजाजत दे तो आप 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, पूरे अदालती निजाम के खिलाफ साजिशें करते रहें। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।